श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य चतुर्थो अध्यायः गोकर्णोपाख्यान। वंशे विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबर अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपतत्वमहं न जाने। गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत उवाच अथ वै सर्वचेतेषु दृष्ट्वा भक्तिमौलके निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सन कुमारों ने नारद जी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ किया। कथा कही जहां भक्ति देवी अर्थों के आभूषणों को पहने हुए वहां प्रकट हुई और श्री सनत कुमार जी से भक्ति देवी ने कहा कि मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूं अपने पुत्रों के सहित, अब मैं आप बताएं कहाँ निवास करूं। तो सन कुमारों ने कहा कि हे भक्ति देवी, तुम भगवान के भक्तों के हृदयों में निवास करो। और ये कहते ही भक्ति देवी भगवान के संपूर्ण भक्तों के हृदयों में विराजमान हो गईं। इस अलौकिक रूप से भक्ति को सबके हृदयों में प्रादुर्भूत होकर हुआ देख करके भक्त वत्सल भगवान द्रवीभूत हो गए और अपना धाम छोड़कर वहीं पधारे जहां कथा हो रही थी। कैसे रूप में आए हैं। अब भगवान के श्लोक संख्या 2 में और 3 में उनके सौंदर्य स्वरूप का वर्णन किया गया। वनमाले घनश्यामः पीतवासा मनोहरा कांचे कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। बहुत बड़ी सुगंधित पुष्पों की माला भगवान के गले में शोभा पा रही थी। श्रीअंग कैसे थे? घन श्याम, नवीन जलधर के समान, बादल के समान उनका श्याम वर्ण था और उस पर विद्युत के सदृश पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। कांची कलाप रुचिरो, कांची कलाप कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां सुशोभित थीं और सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। ऐसा सुंदर उनका स्वरूप था। और कैसे थे? त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटि मनमथलावण्य हरिचंदन चर्चिता। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए थे। त्रिभंग ललित भाव से तो भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं। 3 जगह से टेढ़े मुरली को पकड़े हुए सबके चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमदमा रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रूप माधुर्य छीन ली थी। बहुत सुंदर थे भगवान, देखते ही बनता था। परमानंद चिन्ह मूर्तिर मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान मलानि च। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुराति मधुर भगवान मुरलीधर
ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हो गए। देखते ही देखते भगवान सबके मनों में प्रकट हो गए, सब भक्त निहाल हो गए। वैकुंठवासिनो एच वैष्णवा उद्वादया ततकथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थित। भगवान की जो नित्य लीला लोक निवासी लीला परिक्रम हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, जो नित्य लीला में निवास करते हैं, जब भगवान आ गए तो वो भी आ गए। उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद, ध्रुव, ये भगवान के लीला पार्षद हैं। वो गुप्त रूप से उस कथा को श्रवण करने के लिए वहां आए हुए थे, पहले से ही बुद्धिमान थे। और जहां भी भागवत की कथा होती है, भगवान के वो पार्षद और स्वयं श्री गोपाल वहां गुप्त रूप से निवास करते हैं। तदा जय जयारावो रसपुष्टिर्लौकके चूर्ण प्रसून वृष्टश्च मोह शंखरवोप्यभूत। प्रभु को प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगे और उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव बह चला। अब बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। तत सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृता दृष्ट्वा तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम ब्रवीत। तत सभा संस्थितानां, उस सभा में जो भी लोग आए हुए थे, जो लोग बैठे थे उस भागवत पांडाल में, उन्हें अपने न तो देह न गेह, न तो शरीर का भान रहा, न उन्हें घर का भान रहा, न आत्मा की भी कोई सुध रही कि मैं अमुक नाम की आत्मा का कोई जीव हूं। सब भगवत स्वरूप हो गए। उनकी ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी तो बोलने लगे, कहने लगे। क्या कहने लगे? अलौकिकोऽयं महिमा मुनीसुरा सत्ताजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढासठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। हे मुनीश्वर गणो, हे सनत कुमारो, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी भारी अलौकिक महिमा देखी महाराज। यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, आए थे कथा में, वे भी सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अत्यंत निष्पाप तमा हो गए। निष्पाप ही नहीं, निष्पाप तमा, सुपरलेटिव डिग्री। निष्पाप तर, निष्पाप तमा, सर्वोत्तम रूप से पवित्र हो गए। यहाँ के पशु पक्षी बड़े मूर्ख और दुष्ट भी। ऐसी महिमा देखी। अतो लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अगौग विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवनात् चान्यत। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुण्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन भी हो सकता है। स्पष्ट हो गया कि कलयुग में अगर पाप नाश का मर्त्य लोक में, इस मर्त्य लोक में अगर कोई पवित्र करने वाला कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के समान कुछ नहीं। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहाय जैन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य
प्रकाशिता को नवीन मार्ग। बहुत सुंदर श्लोक। के विशुद्धयंती वदन्तु मह्यम। हे मुनिवरों, आप लोग बड़े कृपालु, आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये एक बिल्कुल निराला मार्ग ही निकाला है। ऐसा मार्ग पहले नहीं था। आप कृपया ये तो एक बता दीजिए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, कैसे कैसे मूर्ख पवित्र हो जाते हैं, कौन कौन लोग संसार में पवित्र होते हैं। प्रभु ये मुझे विस्तार से बताइए ना। कुमार ऊचु ए मानवा पाप कृत तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला च कामिना सत्ताय जैन कलौ पुनन्ति ते। अब सनकादिक जी ने कहा, देखो अब अवगुण बता रहे हैं, किन किन अवगुणों से युक्त मनुष्यों के पापों की निवृत्ति हो जाती। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते, सदा दुराचार रहता विमार्गम गाह और उल्टे मार्ग पर चलने लगे, जो क्रोधाग्नि से जलते ही रहते हैं, कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इतने ही क्या और कुछ के और बता रहे। सत्येन हीना पितृमातृ दूषकास तृष्णा कुला शास्त्रम धर्म वर्जिता एदाम्बिका मत शरणोपेंसका सत्ताय जैन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत हो गए, अलग हो गए, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल हो रहे हैं, आश्रम धर्म से रहित हो गए, दंभी हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर कुढ़ने वाले हैं और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चे ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिण सत्ताय जैन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के पापी महापापी माने गए। इसके लिखे पंचोग्र पापाश्च, जो उग्र 5 पाप हैं वो। उग्र 5 पाप कौन से बताए? मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। ये 5 महापाप उग्र पाप कहे गए। छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेने परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सत्ताय जैन कलौ पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं और जिनका मन मलिन हो गया है, दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग सप्ताह यज्ञ सुनने के लिए आते कहाँ?
समस्या इन लोगों की जितनी इन लोगों गिनती कराई है 24-25 तरीके के लोगों की, ऐसे लोग सप्ताह यज्ञ में बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो बातें करेंगे, सुनेंगे नहीं, कुल मिला के श्रवण में वो नहीं आएंगे, ध्यान से सुने, और सुने तो कल्याण हो जाए। अत्र ते कीर्तयिष्यामो इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी ने एक प्रश्न किया था कुछ देर पहले कि कोई ऐसा हुआ है जो इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हुआ हो, कोई ऐसा कोई दृष्टांत बताएं महाराज। तो अब उसी की प्रारंभ कर रहे हैं, उसी दृष्टांत को। तो कह रहे हैं कि इसके विषय में एक इतिहास, पुराने इतिहास का वर्णन किया। इतिहास शब्द का अर्थ बताते हैं, इति धनहा धन आस। इत मतलब ऐसा, हा माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, जो निश्चित रूप से हुआ है। कपोल कल्पना नहीं है कि कल्पना से कोई कहानी बना ली, वो इतिहास नहीं होता। इतिहास में जो निश्चित रूप से हुआ, जैसे इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, उस इतिहास शब्द का अर्थ समझ लो फिर एक बार। इति माने ऐसा, हा माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, जो निश्चित रूप से हुआ है उसकी कथा को ही हम इतिहास कहते हैं। तो बता रहे हैं कि प्राचीन समय की एक इतिहास है, उसका आप श्रवण करें, और उसके श्रवण करने मात्र से पाप की हानि हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कथा शुरू कर रहे हैं। कौन शुरू कर रहे हैं? सनत कुमार। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। बहुत काल पहले, पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम पत्तन है, पत्तन कहते नगर, एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते थे, सत्य सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। ऐसे लोग वहां निवास किया करते थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौते समाते सुनिष्णातो द्वितीय भास्कर। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण। श्रौत स्मार्त कर्म जानते हैं? जो नित्य हवन इत्यादि, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि ऐसे कर्मों को जो ठीक तरह से कर लेता हो, उन्हें श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण कहा जाता है। तो वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। वो तो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वेक्षुको वेत्रवान् लोके तत्प्रिया धुंधुलेषु मृता स्ववाक्ये स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। वो धनी होने पर भी भिक्षा जीवी थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन फिर भी मांग कर ही गुजर करते। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण थे, लोभी थे, पैसा वाले तो धन तो बहुत था लेकिन फिर भी भिक्षा जीवी थे, भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण किया करते थे। उनकी एक प्यारी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। हैती तो कुल की कुलीन थी, अच्छे कुल से उत्पन्न हुई थी, सुंदरी भी बहुत थी, लेकिन एक काम था उसका कि स्ववाक्य स्थापिका। ये संस्कृत में शब्द आया है, स्ववाक्य स्थापिका का अर्थ है अपने ही बात को रखने वाली थी। जो उसने कह दिया वही पक्का। स्ववाक्य स्थापिका, अपने ही वाक्य पर अड़ी रहने वाली थी, बात पर अड़ जाने वाली थी। ये उसका अवगुण था। और क्या था? लोक बाता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणः कल प्रिय। जो उनकी पत्नी के गुण थे, उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। लोक वार्ता रता, संसार की बातों में उसे बड़ा आनंद आता था। क्रूरा स्वभाव था, बड़ा क्रूर।
प्रायसो बहुजल्पिका, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती। बहुजल्पिका माने होता है बहुजल्पवाद करने वाली। गृह कार्य में निपुण थी, सूरा और कृपणा, कलह प्रिया, कृपण थी और झगड़ालू थी, कलह प्रिय। एवं निवसतो प्रेम्णः दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्तयोरासन् सुखाय गृहाधिकम्। इस प्रकार वो ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से अपने घर में रहा करते थे, प्यार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत भी सामग्रियां थी। घर द्वार भी सुंदर ही था, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। न सुखाय गृहाधिकम, गृह आदि में उन्हें सुख नहीं था। क्यों नहीं था? पश्चाद धर्मा समारब्धास् ताभ्याम संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसे दीनेभ्यो यच्छत सदा। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब तक उन्हें कोई संतान हुई नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ कर दिए। पहले तो संतान हुई नहीं, तो कहा सोचा कि दान पुण्य करके शायद कोई संतान हो जाए। और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र आदि जो दान करने लगे। जब बहुत दान करने लगे तो उनका धन समाप्त होने लगा। तो क्या हुआ? लाभ कुछ हुआ नहीं। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्रे ततश्चिंता तुरो वृषम। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, उनका आधा धन इस धर्म मार्ग में समाप्त हो गया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख मुख देखने को नहीं मिला, न पुत्र न पिबा पुत्री। अब तो और उनकी चिंता बढ़ गई, धन भी खत्म हो गया और धन खत्म होने पर भी कोई लाभ हुआ नहीं, जिसने जो बताया किया। इसलिए अब वो ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगे और चिंता तो रहने लगे। एकदा साधुजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने तसितो जातस् तडागं समुपेयवान्। एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिए। दोपहर का समय था, उसी समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वो कहाँ गए? तडागा, एक तालाब पर आ गए। पीत्वा जलमनिषणस्तु प्रजा दुखेन करसिता मूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चित् दयागतः। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गए। थोड़ी देर ही बैठे थे कि वहीं एक सन्यासी आ गए। दो घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा जी आए। तो दृष्ट्वा पीत जलम तम तो, दृष्ट्वा पीत जलम तम तो विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तत्र निःश्वसन संस्थिता पुरः। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके आराम से बैठ गए, तो वो उनके पास गए, चरणों में नमस्कार किया और उनके सामने खड़े होकर फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब सन्यासी ने देखा कि क्यों लंबी लंबी सांसें ले रहा, कुछ कह भी नहीं रहा, प्रणाम कर लिया। तो यते रुवाच कथं रोदच विप्रत्वं काते चिंता बलीयसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है? अच्छा, तुम अपनी चिंता मुझे बताओ, अपने दुख का कारण बताओ, हो सकेगा आप तुम्हारी चिंता का निवारण कर सके। ये सुनकर तब ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण उवाच किम ब्रवीम ऋषे दुःखम, किम ब्रवीम ऋषे दुःखम
पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजा सोयम कवोष्णमुपभोज्यते। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को भी स्वीकार नहीं करते हैं। चिंता जने सांस से कुछ गरम गरम करके ही पीते हैं। बड़े दुखी हो रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कहा, देखो विद्वान ब्राह्मण है ना, घुमा रहा बात को। हमारे जो पितर लोग हैं ना, वो जब हम जलांजलि देते हैं तो उनके आंसू टपक पड़ते हैं उसमें गरम गरम, तो वो गरम पीते हैं, क्योंकि आगे कोई संतान है ही नहीं जिससे उन्हें कोई जल देने वाला मिलेगा। मदत्तम नैव गृह्णन्ते प्रीत्या देवा दुजातया प्रजा दुखेन शून्योहम प्राणस्त्यक्त्वं विहागतः। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते, न देवता न ब्राह्मण। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सब संसार सोना सोना दिखाई देता है। मैं तो इस संसार से इतना दुखी हो चुका हूं, सो महाराज प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। आप मिल गए तो ठीक है, आपके सामने ही प्राण त्याग देता हूं। क्यों? दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिग्कुलं संततिं विना। संतान के पर्यायवाची प्रजा, अपत्यस्य और संतति इत्यादि दिए गए। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। महाराज पाल्यते या मया धेनु सा बंधया सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षा सोऽपि बन्धत्वमाश्रित। मेरी स्थिति क्या है प्रभु बताएं? मैं जिस गाय को पालता हूं वो बच्चा नहीं देती, वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरी तो ये दशा है महाराज कि कुछ पूछो। इस तरह से वो ब्राह्मण उन सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाते रहे। यत फलम अधिगृह्यायातं तच्च शीघ्रं विनश्यते निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किम तो जीवतेन मे। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा हूं और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है महाराज? मैं अब संतानहीन जीवन नहीं जीना चाहता हूं प्रभु। इत्युक्त्वा सरुरोधोच्चै तत्पार्श्वं दुःख पीडिता तदा तस्य तश्चेत्ते करुणाभूत गरीयसे। संत उसके रोने को सुनकर के, उस ब्राह्मण के दुख को देखकर व्याकुल हो गए और सन्यासी महात्मा के पास जब वो फूट फूट कर रोने लगा, तब उन्हें यति भर के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। और सन्यासी के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाए तो काम तो पूर्ण हो ही जाएगा। तदभालाक्षर मालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यते पश्चात् विप्रमुच्चे सविस्तरम्। वो सन्यासी योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखी, फिर सारा वृतांत जान लिया कि ये ब्राह्मण क्या है और पिछले जन्म में क्या रहा, इसके कर्मकांड क्या रहे। जब सब कुछ उन्होंने जान लिया तो फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे
और आज की कथा को यहीं रखते हैं। आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे